नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है और कैसा आज जो है वो गिराकी का रुझान है, उठाव आलू का कैसा है और भाव जो है वो लगातार आलू का कैसा होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं हम हमारे फड़ों से कि हमारे फड़ों पे आलू के जो कट्टे हैं वो क्या कुछ बयां कर रहे हैं। उसके बाद फिर आवक की बात भी हम करेंगे कि आवक जो है वो क्या कुछ संकेत दे रही है। तो सबसे पहले तो आप एक कट्टे देखिए, कट्टों का एक हुजूम सा जो है वो लग चुका है, कट्टों की जो एक दीवारें हैं वो लगातार लग चुकी है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन से उम्मीदें खास रहती हैं कि भाई ग्राहकी जो है वो बढ़िया हो जाएगी, उठाव जो है वो बढ़िया हो जाएगा, माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाएगा। शुक्रवार और शनिवार को ये कुछ अपेक्षाएं रहती है, लेकिन आज क्या है, आज आवक जो है वो मंडी में कल से भी ज्यादा है। यानी आप मान सकते हैं कि पिछले कम से कम नहीं तो 15 दिन की अगर हम बात करें, 15 दिन में जो है 2-3 दिन ऐसे रहे हैं पीछे बीते हुए 1-2 दिन और आज का दिन, जिसमें आवकें जो है वो आप ये मान के चल सकते हैं कि 140-50 को टच करती हुई नजर आ रही हैं। अभी एग्जैक्ट भी आपको हम बताएंगे कि कितनी आवकें जो है वो आज मंडी में आई है। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड आलू है उसको निकालने की एक होड़ लग गई है। किसान साथी जो है उसको जल्द से जल्द उसको हाइब्रिड आलू को निकालना भी चाहते हैं, क्योंकि उसी की आवक सबसे ज्यादा मंडी में नजर आ रही है। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या चीज है कि भाई होली के बाद जो है वो हाइब्रिड आलू की सेल पे कहीं ना कहीं असर पड़ जाएगा। होली के बाद कहीं ना कहीं जो चिप्सोना है, सूर्या है, 3797 है, उनकी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बनती नजर आएगी। कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी है कि भाई हाइब्रिड की क्वालिटी में भी धीरे धीरे जो है बदलाव आ रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज ये भी नजर आ रही है कि इस बार 80 से 90% आलू ये बताया जा रहा है कि वो प्रभावित हुआ है, चाहे कोई हल्की चितरी से हुआ हो, कोई ज्यादा चितरी से हुआ है। तो जो चितरी वाला रोग है ना, वो भी आलू की क्वालिटी पर इस बार हाइब्रिड के ऊपर असर डाल रहा है। अब दरअसल है क्या, हाइब्रिड लगाना ना एक किसान की मजबूरी है। किसान चाहे तो चिप्सोना 3797 और सूर्या ही लगाए क्योंकि इनके भाव अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें कारण क्या है कि इनका उत्पादन बहुत कम होता है। जहां एक बीघा में कई बार 60 से 75 कट्टे जो है वो हाइब्रिड के निकल जाते हैं, कई बार उत्पादन होता है। इस बार तो खैर कम निकले हैं, 55 से 60 भी बताए गए कई रिपोर्टों पे 45 से 50 ही बताए गए, कई में 40 से 45 भी बताए गए। अलग अलग सब जगह से रुझान आ रहे हैं, तो हमने एवरेज निकाला कि भाई 45 से 50 कट्टे आप मान के चलो। तो हाइब्रिड जो है ना उसका भी उत्पादन इस बार हम देखें गत वर्षों के मुकाबले जो है वो कम ही रहा है। अब हाइब्रिड लगाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि हाइब्रिड में उत्पादन ज्यादा हो जाता है, लेकिन हाइब्रिड में यह भी है कि हर साल बीज बदलना पड़ता है और कहीं ना कहीं रोग भी हाइब्रिड में ज्यादा आता है, ये भी पक्की बात है। जैसे चितरी का हो गया और भी झुलसे वगैरह का रोग हो गया, ये हाइब्रिड में ही सबसे ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन मजबूरी, फिर वही बात है, हाइब्रिड लगाना मजबूरी है। तो मेरा तो मानना ही है कि अगर आप हाइब्रिड आलू लगाते हैं बिल्कुल आप लगाइए, आप बिल्कुल लगाइए, क्योंकि उसका उत्पादन जो है वो ज्यादा होता है, ये बड़ी चीज है इसका। बाकी जो हमारी वैरायटियां है ना, ये चिप्सोना है, सूर्या, इनका उत्पादन थोड़ा सा कम होता है लेकिन इनका भाव भी मिलता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप तो या तो 50-50 के रेशो में लगा लो, या जो है 40% हाइब्रिड लगा लो, 60% ये लगा लो, तो भी कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट हो जाएगा। अब बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर जो हमने पिछले साल भी देखा, स्टोरों में जो स्टोर भरे ना वो चिप्सोना सूर्या से नहीं भरे, पिछले साल की बात करता हूँ, पिछले साल भी ज्यादातर जो है ना हाइब्रिड आलू से स्टोर भरे। लेकिन इस बार मुझे कुछ चीजें जो है ना वो उल्टी नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस बार एक होड़ लगी हुई है हाइब्रिड आलू को ज्यादा से ज्यादा निकालने की। अगर ऐसा नहीं होता तो मंडियों में आवकें थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार जो है आवकें बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए, मतलब कुछ आवकें इस तरह से बढ़ रही हैं कि भाई होली से पहले पहले आलू को तेजी से निकालो। मतलब मार्च की 1 से 10 तारीख के बीच में हाइब्रिड आलू आप देखेगा काफी तेजी से निकलेगा। और एक अच्छी बात है, अगर स्टोरों में हाइब्रिड आलू कम जाता है, हाइब्रिड आलू जाएगा लेकिन अगर स्टोरों में हाइब्रिड आलू कम जाएगा, चिप्सोना और सूर्या जैसा कि बताया जा रहा है कि
इस बार उत्पादन बहुत कम निकल रहा है। कोई कह रहा जी 25 से 30 कट्टे निकल रहे हैं, कोई कह रहा जी 35 से 40 निकल रहे हैं। अब ये तो खैर आप लोगों को पता होगा, आप लोग थोड़ा हमारा मार्गदर्शन कर देना कमेंट करके। लेकिन ये बात पक्की है कि चिपसोना सूर्या 37-97 का जो अब 37-97 की खुदाई ज्यादा होगी होली के बाद, चिपसोना सूर्या का लेकिन उत्पादन कह रहे हैं कम बताया जा रहा है। तो अब ये सारे समीकरण हैं आपके सामने कि कहीं ना कहीं अगर स्टोरों में आलू लिमिटेड पहुंचेगा तो ये डेफिनेटली पक्की बात है कि आने वाले समय में, अच्छा एक चीज और है कि अप्रैल के मिड तक आप देखिएगा बहुत हद तक आपको स्थितियां जो है ना वो क्लियर होती नजर आएगी। और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अप्रैल के मिड तक आलू के भाव में कुछ सुधार भी आ सकता है, क्योंकि उस समय तक हाइब्रिड आलू का कोई इतना ज्यादा दबाव होगा नहीं। चिपसोना सूर्या, अच्छा चिपसोना की अगर हम बात करें, जितनी भी वेफर वाली कंपनियां हैं या चिप्स वाली हैं या बड़ी जो चिपसोना, वो भी ये सुनने में आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं खरीदारी अच्छी करेंगी। इस बार चिपसोना वगैरह की जो खरीदारी है वो अच्छी रहेगी। जब चिपसोना अच्छे भाव बिकेगा तो सूर्या हो 37-97 हो, बाकी आलूओं को भी अच्छा भाव मिल सकता है। बस बड़ी बात क्या है कि आपको घबराना नहीं है। देखो घबराहट बहुत फैल रही है, हवा के हिसाब से काम जो है ना वो खराब हो जाता है और इसी वजह से जो है ना फिर नुकसान हो जाता है, इसी वजह से फिर एक वो मंदी का बन जाता है। नहीं तो हमने ये देखा है कि अगर आलू पिछले साल से थोड़ा बढ़ा है ना तो खाने वाले 50% आप ये मान लीजिएगा कि बढ़ गए होंगे उस आलू की उत्पादन के हिसाब से, है ना। तो यानी कि अगर उत्पादन हुआ है तो खाने वाले भी बढ़ गए हैं। पर क्या है, घबराहट जो है वो काम खराब करती है। अब आपके सामने मैंने सारा रेशो रखा है। बहुत से लोग जो अपने आलू को फिलहाल डंप भी कर रहे हैं, कोठे वगैरह में आलू को रख रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास में और समय है कोठे में रखने का, तो वहां पर रख करके भी वो आलू को बड़े उससे बेच रहे हैं। कुछ लोग जो है अपना स्टोरों में आलू भेजना शुरू कर दिया उन्होंने, कुछ लोग इधर मंडियों की तरफ भी भेज रहे हैं चिपसोना सूर्या। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, देखो कट्टे का रेट भी तो बढ़ गया है। 200 रुपए कट्टा जो है एक स्टोर के अंदर भाड़ा हो गया, यानी कि आप सीधा सीधा मान लो कि 4 रुपए केजी के हिसाब से मेरे ख्याल से हो गया, है ना। अगर मैं गलत हूं तो आप सही कर देना। 4 रुपए किलो के हिसाब से सीधा सीधा जो है वो भाड़ा पड़ गया। तो 200 रुपए इस बार जो है कट्टा हो गया। पिछली साल ही था 170 रुपए तक, 150 से 170 था, 200 रुपए तक इस बार जो है वो भाड़ा भी बढ़ गया। तो सारी चीजों को कैलकुलेशन करके आप अपने आलू को निकालो, आप अपने जेब को देखो, आपने जो लागत लगाई है उसको देखो, उसके हिसाब से काम करोगे तो आपको फायदा होगा। बस मंडियों को भरना छोड़ दो। अगर आपको अभी लग रहा है कि मंडियों में हाइब्रिड आलू बहुत तेजी से आ रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा हाइब्रिड आलू को अभी धीरे से खोदो, आप इतनी जल्दी से मत खोदो। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है। धीरे धीरे हाइब्रिड तो समाप्त हो ही रहा है ना, धीरे धीरे हाइब्रिड समाप्त हो रहा है। चिपसोना सूर्या 37-97 इनसे बाजार चलेंगे, तो घबराओ मत, आराम से मंडियों को चलने दो, मंडियों को भरो मत। आजादपुर मंडी फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यहाँ से भाव का एक स्टैंप लगता है, एक ठप्पा लगता है, तो यहाँ से आप जो है आपको को सही रखोगे तो सारी चीजें सही रहेंगी। अब आपको आगे की रिपोर्ट बताते हैं कि आज कैसे बाजार है। तो चलिए जी आपको बताते हैं क्या कुछ आज भाव है। जो भाव होंगे वो 50 केजी के होंगे। और देखिए ये आलू पहचानिए कहाँ का है, कमेंट करिए, तब तक फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ का आलू है। और पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। दीपक जी कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी। बाबूजी पहले तो मौसम की अपडेट दो। मौसम सही है, बढ़िया मौसम है अब तो। ना गर्मी है इतनी, ना मौसम ठंडा, बढ़िया मौसम जी। अच्छा बाबूजी मौसम ऐसा हो गया जैसे सुबह तो 2-3 घंटे लगती है हल्की हल्की सी ठंड, और बाद में गर्म हो जाता है। बाद में गर्म हो जाता है। अगर हल्का सा मोटा कपड़ा पहन लिया तो गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी। तो बाबूजी आज मंडी में कितनी आ गई जी गाड़ी? अराइवल ज्यादा है जी, 140 गाड़ी की अराइवल है। अच्छा जी। जिसमें 40 गाड़ी कल का बैलेंस है। अच्छा। ये इसमें है 82 गाड़ी संबल का पुखराज, 7 गाड़ी पंजाब, 10 गाड़ी संबल का चिपसोना, 12 गाड़ी संबल का सूर्या। अच्छा जी। और एलआर की 12 गाड़ी, जंगीराबाद की 6 गाड़ी, 1 डायमंड की, 2 शमशाबाद की, 2 अलीगढ़ की। बाबूजी चिपसोना सूर्या कितनी बताई? चिपसोना सूर्या जी 10 गाड़ी और 12 गाड़ी, 12 सूर्या 10 चिपसोना। अच्छा आज सूर्या की 1-2 गाड़ी एक्स्ट्रा है। हाँ जी हाँ जी। बाबूजी वैसे हर बार शुरुआत में चिपसोना सूर्या इतनी तादाद में कम आता था पहले। अच्छा पहले तो बहुत कम आता था। कितनी गाड़ियां?
देख दुक्का इक्का दुक्का गाड़ी बस। कब तक आती थी बाबूजी इक्का दुक्का गाड़ियां? मार्च? होली के आसपास आज चालू होता था। अच्छा, होली के आसपास। इस बार थोड़ा पहले ही हो गया। पहले चालू हो गया जी। और बाबूजी हाइब्रिड आलू की क्या कहोगे, कब हाइब्रिड समाप्ति आलू पे? तो बस हालत खराब है जी। अब तो संबल का आलू समझो 200 रुपए से 250 रुपए के बीच में बस। 200 सवा 200 हद 250। अच्छा जी। तो बाबूजी ये हाइब्रिड आलू कब तक आएगा? आता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। हाइब्रिड आलू तो पूरे सीजन आएगा हाँ जी, हाँ जी। और स्टोर में जो रखा जाएगा वो भी आएगा। ये मत सोचो कि हाइब्रिड आलू ही ज्यादा है। बिल्कुल। अगर आप ये आज तुम्हारे को कड़वा सच बता रहा हूँ, अगर हाइब्रिड आलू नहीं होगा तो स्टोर भरेंगे ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप ये चाहो ना चिप्सोना, सूर्या या 37 स्थान में से हम कोल्ड स्टोर भर लें तो कोई भी इंडिया के स्टोर नहीं भर सकते जी, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइब्रिड ही उत्पादन में होता है, उसे इसलिए हाइब्रिड बोलते हैं कि कच्चा आलू भी होता है और सबसे ज्यादा उत्पादन में आता पैदा ही है। उसकी होती है। आधा आधा अब होता है। मोन आलू है 50-60 कट्टे बीघे का निकलता है जी। और 37-97 आलू निकलता है 25 कट्टे बीघे का। हाँ। तो किसान क्यों नहीं लगाएगा? तो आप सोच कह लो किसान को। सही बात है। ऐसा है ना, यही साल तो मंदे की है और बंदे की आगे तेजी में तो इसी के पैसे बनते हैं। बिल्कुल। ये कड़वा सच है जी। तो बाबूजी अगर हाइब्रिड आलू अगर मान लो पहले ही निकल जाता है, हाँ। स्टोरों में जाने से पहले या स्टोरों में रखने से पहले, तो आने वाले समय में चिप्सोना सूर्य अच्छा रहेगा? मैंने आपको क्या बात समझाई है, हाँ। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। किसान हाइब्रिड आलू नहीं लगा, बोना बंद नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ सही बात है, किसान उसमें को उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ा है। फायदा है। उत्पादन ज्यादा है बाबूजी। ये इसी साल या 2 साल ही तो मंदे की है, तीसरी साल तेजी की भी तो आती है। सही वो बात कैसे हाइब्रिड से रुक जाएगा? सही बात है। जिसके खेत में निकलता है 50 कट्टे 60 कट्टे बीघे का आलू और दूसरा निकलता है 20 कट्टे बीघे का आलू। जी। रेट कच्चे में तो एक जैसा ही होते हैं ना जी। और पकने के बाद वो 50 रुपए मंदा बिक जाएगा तो और क्या होगा? जी। लेकिन किसान को तो फायदा है। किसान क्यों रुकेगा? पूर्ति तो वही करता है ना। बिल्कुल। इस करके ये कड़वा सच बता रहा हूँ मैं आपको, किसान नहीं हाइब्रिड से रुकेगा। बाबूजी लेकिन अगर उसकी जगह ऐसा हो जाए कि भाई 60% जो है चिप्सोना सूर्या भी लग जाए, 40% हाइब्रिड, तो ज्यादा बढ़िया होगा मेरे वो हिसाब बात से। आपकी सही है। तो किसान ने अपनी सहूलियत देखनी है ना। हाँ। आप अपनी पॉकेट से देख के तो काम करते हो, तो किसान भी अपनी सहूलियत देख के काम करेगा। किसान को जिसमें 2 पैसे की प्राप्ति होगी वो करेगा, मेरी तुम्हारी नहीं सुनेगा। जी। ये सब कहने की बातें हैं। तो यानी कि बाबूजी हाइब्रिड आलू अभी स्टोरों में रहेगा? रहेगा बिल्कुल। हाइब्रिड नहीं जाएगा, स्टोर ही नहीं भर सकता कोई। माई का लाल भर नहीं सकता स्टोर बगैर हाइब्रिड के। जी। 302 मोन ये कोई भी आलू है, जैसे संबल में पुखराज, कोई माई का लाल नहीं भर सकता संबल का कोल्ड स्टोर अगर पुखराज आलू नहीं जाएगा तो। पुखराज जाएगा तो स्टोर भरेंगे, ना स्टोर नहीं भर सकते। जी। 37-97 से पहली बात तो 37-97 कम है संबल में, जो आगरे साइड में है। 37-97 से स्टोर नहीं भरते, या सूर्या से स्टोर नहीं भरते, या चिप्सोना से स्टोर नहीं भरते। तो बाबूजी एक बात सोचने की है, इस समय स्टोरों का समय चल चुका है, स्टोर खुल चुके हैं, हाँ जी। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि अलीगढ़ मंडी है, फर्रुखाबाद मंडी है, सब जगह बेहिसाब जो है आवकें अभी हाइब्रिड आलू की क्यों है? आप बात क्यों नहीं समझते? जब आप जेब में पैसा ही नहीं है किसान के तो क्या करेगा? हाँ, पैसा तो चाहिए ना, बस तो जो लागत है, जो मेहनताना है वो निकालना है। जरूरत तो गुड़ से भी ज्यादा मीठी होती है। हाँ। जरूरत तो चाहिए है ना। लेकिन बाबूजी मिल तो कुछ भी नहीं रहा। ना मिले क्या, ये तो सौदा है, चलना तो पड़ेगा। कर्ज बंद तो नहीं होंगे ना, तो फसल बेच के पैसे तो लेंगे। तो बाबूजी इसका सीधा सीधा एक संकेत ये है कि हाइब्रिड आलू इस बार ज्यादा निकल जाएगा, मतलब स्टोरों में कम जाएगा, ये बात पक्की है? तो जाएगा, मतलब कि स्टोरों में कम जा सकता है लेकिन जाएगा जरूर। ये नहीं कह सकते नहीं जाएगा। अब बताओ शमशाबाद के अंदर सारा हाइब्रिड ही होता है, मोहन और 302। जी जी। वो यहाँ आता ही नहीं है, साउथ की मंडियों में वही खाता है। ये मत कहो कि किसान को बहुत बड़ा फायदा हाइब्रिड। ये तो अपनी क्वालिटी के ऊपर बात है। सही बात है। ये दिल्ली में तो हाइब्रिड कहते हैं ना, बाहर की मंडियों में तो मीठे के अंदर कोई हाइब्रिड नहीं होता, सब बिकता है वहां जाके। सही बात है। साउथ की मंडियों में पसंद ही हाइब्रिड को करते हैं, करते नहीं है और किसी आलू को पसंद। वहां तुम सूर्या चिप्सोना भेजो, वहां पूछेगा मिनी को ले जाओ उसे वापिस। जी। ये तो दिल्ली NCR के लिए है सिर्फ। जी। तो बाबूजी अच्छे जानकार जैसे आप हैं, और भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर लिमिटेड आलू स्टोरों में रहेगा ना, चाहे चिप्सोना है, सूर्या 37-97, तो भाव बन सकते हैं, ये बात पक्की है? ये तो ऊपर वाले के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। अगर आलू कम रहा तो उसी ने ही मंदा करा, वही तेज करेगा। आलू वाले तो अपना ख्याल लगा सकते हैं, ये ख्यालों से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाबूजी अगर स्टोरों में कम रहेगा तो फिर तो डेफिनेटली आलू में बढ़त आने वाली फसलों के ऊपर तो डिपेंड करता है, आने वाली फसल कैसी होती है, ये तो देखो ना। क्या कहते हो बाबूजी, आने वाली फसल कब कब आ सकती है, कहाँ आने से वाली आएगी? फसल है, अब जैसे साउथ में हसन का आलू होता है। बाबूजी हसन का तो इधर तो इतना आता नहीं। आता नहीं है, तो उन मंडियों में तो असर डालता है साउथ ना, में वहां जाता तो है। जाना बंद हो जाएगा।
लेकिन बाबूजी अब जैसे चिपसोना सूर्या का उत्पादन कम है तो वो तो यही खप जाएंगे। वो बात आपकी ठीक वहां है। तो ऐसा है ना, पूरा इंडिया का आलू को ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में खप जाएगा। खप जाएगा। और इंडिया का तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर या तो शुगर फ्री आलू का चलन है, हाँ, या वहाँ शुगर वाला चलता है। हाँ, वहाँ शुगर वाला चलता है। शुगर वाला चला, यानी बाबूजी असर तो पड़ेगा, सारी बातों का पड़ेगा, मिलजोल ही है। बिल्कुल पड़ेगा। और बाबूजी आज अपने पास शुभारंभ कहाँ से हुआ? शमशाबाद दिखाया था ना आपको। कहाँ गायब हो गया आलू? अच्छा, हाँ। बिक गया बाबूजी? हाँ, बेच दिया। वो आलू था नहीं सुपर क्वालिटी, लेकिन ठीक था, मोहन आलू था वो। चलो शुक्र है मैंने शुरू में ही दिखा दिया। हाँ। अच्छा बाबूजी, क्या भाव गया जी शमशाबाद? देखो ये बिका 300 मोहन आलू है वो। कुफरी मोहन है। हाँ, बाबूजी हाइब्रिड में आ जाता है। हाइब्रिड है वो, ऐसे ही हाइब्रिड भी पानी वाला है, जो अच्छा 302 वो तेज बिक सकता है। तो बाबूजी अभी वो देसी मुर्गी के अंडे हैं या नहीं अभी है? आएंगे, अभी धीरे धीरे आएंगे। है तो एक देसी मुर्गी का अंडा, पर इतना नहीं है। इतना नहीं है ना, रंग थोड़ा सा भी वैसा है। हाँ। और ये कौन सा जी? ये 97 है जी, अलीगढ़ का। अलीगढ़ का। बाबूजी क्या भाव मान सकते हैं जी? ये अब देखो 300 भाव रखा, भी बिका तो है नहीं, जो बिका ये मेरठ का आलू, मेरठ का। जी बाबूजी। हाँ। और ये कौन सा जी? ये संबल का पुखराज 250 रुपए। 250 रुपए। ये जी? ये पुखराज का मोटा, ये क्या मान सकते हैं बाबूजी? 200 रुपए। ये जी? ये सूर्या हाँ 300 रुपए। ठीक है। और ये जी? ये भी हाइब्रिड आलू है। क्या भाव बाबूजी? ये वो है शमशाबाद वाला। अच्छा, ये शमशाबाद वाला है जी। हाँ हाँ। तो बाबूजी वैसे जो अपना पुखराज आलू है वो 250 से 300 जा रहा है। 200 से 250, 300 कुछ नहीं, सब कहने की बात। 300 भी नहीं जा रहा? नहीं नहीं, अब कोई अच्छा। और बाबूजी जो जो संबल अपना का आलू है 200 से 250 आम पे। और बाबूजी चिपसोना सूर्या क्या क्या भाव जा रहे हैं जी? सिर्फ सोना जो है संबल का 300 से 350, सूर्या 300 से लेकर 400 के बीच में। कोई 500-600 भी नहीं जा कुछ रहा? नहीं, खत्म 500-600 कोई भाव नहीं। और एलआर की पोजीशन जी? एलआर का आलू 300-350 रुपए, जो बहुत ग्रेड है, 10-20 ऊपर। तो बाबूजी अब क्या कहोगे अंत में? अंत में यही कहेंगे, भैया लुटे हुए धीरे धीरे करके आलू को बेच लो, धीरे धीरे पैसे बना लो, मत मंडियों में रस करो, मंडियों का जाम तोड़न दो, जब भी पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेगा बिल्कुल। कुछ दिन रोक लो, कुछ दिन रोक लो, इसका भाव बन जाए, भाव बना के बेचो धीरे धीरे। टाइम बहुत है, आराम आराम से बेचे जाओ जी। स्टोर भी खुल गए अब तो हमारे ऊपर तो ये भी ऑप्शन है, तुम नहीं बेचना चाहते स्टोर में डाल दो। बाबूजी यूं कहते हैं कि होली के बाद थोड़ा हाइब्रिड कम बिकता है। कोई ऐसी बात नहीं, सब बिकेगा, सब बिकता है। थोड़ा 10 दिन रोक के खोद लो, आराम आराम से खोद लो, कुछ सही बात मंडियों का बैलेंस टूटन दो। अब देखो 22-21 हजार नीचे उठाओ के दिखाओ, कट्टे लगे हुए हैं, ये किसका नुकसान है? किसान का ही तो नुकसान है। सही बात है। जब भाव नहीं बनेगा किसान का क्या होगा? बिल्कुल बहुत नुकसान हो रहा है किसान को, कुछ पैसे बना लो। आज देख लो कितनी गाड़ी, 140 गाड़ी। 140 गाड़ियां नीचे, कैमरा घुमा के दिखाओ, 100 कम से कम 22,000 कट्टे हैं। बिल्कुल वो दिखाया बाबूजी। हाँ। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फरमाना। 98-111-71-893 ईर्षदास पदमभूषण, ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान बाबूजी। तो आप ये देख सकते हैं जी, बाबूजी का कार्ड है और आप संपर्क कर सकते हैं दिए नंबर पे, सेवा का मौका जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।